हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगा। दोस्तों हमारा ये पार्ट नंबर 2 है क्लास 12 का अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 सीखा था, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने सीता मैया बनाई थी, हरिओम बनाया था, विकास बनाया था, और भी ये काफ़ी दिमागदार इंसान बनाया था। दिमागदार है ना, दिमागदार इंसान बनाया था हम लोगों ने। तो गाइस पहली वाली वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत कुछ सिखाया गया। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन भी करा था, तो आप लोगों ने सभी ने, बहुत बच्चों ने रिप्लाई भी दिया है। तो दोस्तों आप सभी इस वाले मतलब पार्ट 1 को जरूर देखना। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें हमको सिखाया था मैंने कि इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। तो इसको निकालने में ही हमारे 4, 5, 6 पार्ट लगने वाले हैं, और भी मतलब और भी ज़्यादा लग सकते हैं। मुझे अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कितने पार्ट्स बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दोस्तों याद रखना, आपको पता ना क्या बोलने वाला हूँ। शॉर्टकट कमांड मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा करना है। ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन जाती है मेरी वीडियो। तो दोस्तों उसके लिए मैं शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करूँगा। आप लोग प्लीज़ कृपया करके शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके नंबर कट जाएंगे। मेरा कुछ नहीं जाएगा, नंबर आप ही कटेंगे, ठीक है ना। पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इस बात का। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले थोड़ा सा टॉपिक को समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले ये जो पार्टनर्स थे पुराने, ये क्या खुश नहीं थे क्या अपने प्रॉफिट से? सर ये तो खुश थे बस, लेकिन फिर भी इनको एक नया बंदा चाहिए था, या नई बंदी चाहिए थी, जो भी है, मतलब देख लेना आप एज द केस में भी। इनको चाहिए था एक नया बंदा, एक एडमिशन के तौर पर। अब इससे होगा क्या, ये जो पुराने पार्टनर्स हैं ये कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, जिससे कि फिर इसको मिलता है, तो इसका मतलब ये कि गेन करते हैं। मतलब ये गेन करेगा और ये सेक्रीफाई करेंगे। ये गेन करने वाले हो सकता है 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मतलब एक ही साथ 2 लोग एडमिट होना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। 50 तक हो सकते हैं भाई, 3 थे 2 और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 हो गए, 6 हो जाए, 50 तक हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, तुम तीनों को ही छोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट, कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि इन दोनों को मिल सके। तो इनका गेन होगा तो इसका सेक्रीफाई होगा। तो दोस्तों ये अभी मैंने थोड़ा मोटा मैंने वैसे ही आपको एग्जाम्पल समझा दिया है, लेकिन दोस्तों जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, तो दोस्तों ये कई तरीके से निकालने पड़ते हैं। थोड़ी सा ना ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोगों का न्यू रेशो पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पहले ओल्ड रेशो कुछ और था, तुम तीनों का पहले ओल्ड रेशो कुछ और था। अब तुम 3 पार्टनर नहीं रह गए हो, अब तुम 3 से बढ़कर 4 नहीं, अब तुम 5 हो गए हो। तो तुम्हारा जो रेशो है तुम्हारा चेंज हो गया है। जो तुम्हारा ओल्ड रेशो था वो खत्म हो जाएगा और न्यू रेशो आप 5 का बन जाएगा। तुम तीनों का ओल्ड रेशो खत्म हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ शुरू से सुनो, तुम तीनों का ओल्ड रेशो खत्म हो जाएगा, तुम 5 का न्यू रेशो बन जाएगा। क्या बोला मैंने, तुम तीनों का ओल्ड रेशो खत्म हो जाएगा, तुम 5 का न्यू रेशो बन जाएगा। तो तुम 5 का जो न्यू रेशो बनेगा ना, उसे बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसको निकालने के ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों के सामने। मोटा बताता हूँ आपको। 4 प्रॉब्लम तो देखने को मिलेंगी, मतलब 4 केस हैं। अगर आप लोग 4 केस को समझ जाओगे तो समझ जाना, आप NPSR निकालना सीख जाओगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले वाले केस से। ये मैं लिखवा नहीं सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसको लिखवा सकूँ। इसको मैं नॉर्मल पहले वाले केस से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो आप इसको, ये हमारी थ्योरी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। When a new partner is admitted, he acquires his share of profit from the old partners. This reduces the old partner's share of profit. Hence, the calculation of new profit share ratio becomes necessary. जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें देना होता है। इससे क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और इसी के लिए बोला गया कि आपको कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट आपका बन जाता है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में अराइज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इन टाइप्स की आपको प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम इन टाइप्स की। अब कितने टाइप्स हैं आपको बता दें, 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप बहुत सिंपल है। When only the ratio of a new partner is given in the question, then in the absence of any other agreement, it is presumed that the old partners will continue to the share of remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of new partner. Okay, सर आप समझ गए क्या? हाँ देखो, ये आप हो, ये कौन हो, आप हो। इसका दिमाग तो वैसे ही नहीं था, और ये और बेचारा, ये इसके तो बाल खत्म ही हो गए थे। और ये है क्वेश्चन, देख पा रहे हो, और ये जा रहा है आपके ऊपर से, हाँ सर, आप सर बोल तो सही रहे हो सर, बिल्कुल ऊपर से क्या है ये क्वेश्चन है, थ्योरी है। मैं कहना चाह रहा हूँ एक बात मेरी याद रखना, आपको जब ये रेशो गिवन है नए पार्टनर का कि वो अपने हिस्से के लिए आ रहा है और आपको कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एग्जाम्पल समझाऊंगा तभी आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। ABC, इन तीनों का नाम है ABC।
ABC पहले पार्टनर थे, इनका जो रेशियो था वो 3:1 था, ठीक है ना। और कौन हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है? डी एक पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, जो कि एक चिल्ला के कह रहा है कि मैं भैया 1/6 हिस्से के ले आऊँगा, मतलब प्रॉफिट में जितना भी होगा ना तुम्हारे बिजनेस के अंदर, उसमें 1/6 हिस्सा मैं लूँगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस इतना ही क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। 3 पार्टनर है ABC, इनका जो पुराना रेशो था 3 और 2 1 था, और डी हमारे बिजनेस के अंदर आना चाह रहा है 1/6 हिस्से के लिए। आपको पता है ना? आपको पता है ना? नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। डी जब हमारे बिजनेस के अंदर आता है, डी जब हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो 2 चीज़ लेकर आता है, 2 चीज़ लेकर आता है। ये आप लोगों के लिए लकी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए लकी क्वेश्चन है। अगर आप बताओगे कि जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो 2 चीज़ लेकर आता है, तो 2 चीज़ क्या है नीचे बताओगे? तो दोस्तों मैं आपके खाते में डालूंगा पूरे के पूरे 50 रुपये, पूरे के पूरे 50 रुपये डालूंगा। अगर जो इसका आंसर मुझे सबसे पहले दे देगा उसके खाते में 50 रुपये ट्रांसफर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लकी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो दोस्तों बस सिंपल है, इसको निकालेंगे कैसे? दोस्तों पूरे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि बस एक ओल्ड रेशो गिवन है और एक नया पार्टनर है जो कि 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है, और कुछ गिवन नहीं है। दोस्तों डी 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है बस, और कुछ गिवन नहीं है। क्या डी चिल्ला के ये बोल रहा है कि मैं तेरे से इतना लूँगा, तेरे से इतना लूँगा, तेरे से इतना लूँगा, या तुम दोनों से लूँगा बस, मैं इससे लूँगा ही नहीं, या तुम तीनों से मैं इतना इतना लूँगा, या ये तीनों से मैं लूँगा ही नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। तो यही हमारे 4 केस है जो आपको बताए हैं, ठीक है ना। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, पहला केस है। पहला केस है कि बिल्कुल चुप ही, बिल्कुल चुप। अब इसकी जुबान है, बस ये बोल रहा है अपने मुंह से कि मैं 6 में 1 हिस्सा लूँगा, दैट्स इट। अब तुम तीनों की मर्जी कैसे कैसे देना चाहते हो, तो ठीक है हम निकालेंगे। सर क्या निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ, अरे आंसर निकालूंगा यार। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले लिखो लेट टोटल प्रॉफिट बी। हम एक काम करते हैं कि मान के चलो तुम तीनों पहले पूरे बिजनेस से ना 1 रुपये कमाया करते थे, पूरे बिजनेस से पहले आप 1 रुपये कमाया करते थे। हम ऐसा मान के चलेंगे। सर ये एक ही क्यों मान के चलेंगे? तुम्हारी मर्जी है, 1 लाख मान लो, 1 करोड़ मान लो, 10,000 मान लो, 1,000 मान लो, 100 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक ही लेके चलो, क्योंकि दुनिया एक लेके चलती है, हम भी एक लेके चलेंगे, ठीक है ना। सर जहाँ दुनिया जाएगी सर हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जाना तो पड़ेगा, नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, टोटल प्रॉफिट 1 मान लो, और शेयर गिवन टू डी। डी को कितना शेयर दिया जा रहा है? 1/6। तो मुझे बताओ टोटल हिस्से में अगर 1/6 हिस्सा निकाल के डी को दे दिया जाएगा तो कितना हिस्सा बचेगा, मुझे ये बताओ। टोटल हिस्सा मान लो ये 1 है, 1 में से मैंने 1/6 हिस्सा, मैंने ये पूरा हाथ ये 1 है, इसमें से मान लो मैंने 1/6 हिस्सा मैंने इतना काट के अलग कर दिया, इतना काट के मैंने अलग कर दिया, तो ये हिस्सा कितना बचेगा मुझे बताओ। ये हिस्सा कितना बचेगा? ये हिस्सा कितना बचेगा? ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, और ये हिस्सा मैंने काट दिया यहाँ से, ये मैंने हिस्सा काट दिया, और ये है हमारा 1/6, ये 1/6 मैंने ये काट दिया, तो ये कितना बचेगा मुझे बताओ। सर ये बचेगा फिर 5/6, 5/6 बचेगा। 6 में से अगर मैं 1 इसको दे दूंगा तो ये कितना बचेगा? ये वाला पोर्शन 5, ये 5/6 बचेगा। तो फिर ये 5/6 हिस्सा किसका होगा बताओ? ये 5/6 हिस्सा किसका होगा? सर ये 3 पार्टनर का होगा, क्योंकि जो नया पार्टनर था उसका तो मैंने अलग कर दिया हिस्सा। ये पूरा हाथ मान लो, मेरा पूरा हाथ काट के तुम लोगों को खाना है। सर कैसी बातें कर रहे हो सर आप? सर हम कर रहा हूँ समझाने के लिए, कुछ भी कर रहा हूँ। ये पूरा हाथ है, पहले इस हाथ को 3 लोग खाया करते थे, इतना एक खाया करता था, इतना एक, इतना एक। अब एक इंसान और आगे जंगल में मेरा हाथ पड़ा था, तो जंगल में अभी 4 लोग बैठ गए मीटिंग हो रही है, इस हाथों कैसे कैसे खाया जाएगा। तो ये कह रहा बंदा, एक बंदा जो नया है, और देख रहे हो नया खुद ही कह रहा है आगे मैं तो इतना लूँगा, तो ठीक है भाई तू इतना ले ले, हटा, इतना हाथ काट के अलग कर। अब बाकी रह गया ये किसका है? फिर तुम तीनों का है, ये जो इतना हिस्सा है ये फिर तुम तीनों का है। अब तुम तीनों कैसे लोगे? जो तुम तीनों का जो पुराना रेशो था अपने रेशो के हिसाब से ले लेना। सर कैसे लेंगे तुम देखो। अच्छा ये समझ आ गया ना, ये वाला हिस्सा कितना है? 5/6। ये वाला कितना है? 5/6। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/6 हिस्सा उसका छोड़ दो डी का, तो बाकी बचेगा आपका 5/6। ये किसका है? ये हमारा है ABC का, ठीक है ना। तो चलो अब निकालते हैं। ये सब करने के बाद आप लिखो सिंपल हैंस। आप ये लिख लो, ठीक है ना, हैंस। और क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ और लाइन लिखवाऊँ या नहीं लिखवाऊँ, आपको सीधा हैंस लिख देना है। अब लिखो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर, डीज शेयर। डीज का शेयर लिख देना, डी का नया नहीं है, ठीक है ना, डीज का शेयर लिख देना। तो
तो चलो निकालते हैं ए का, बी का, सी का, डी का। ए का नया शेयर क्या होगा? मुझे एक बात बताओ ध्यान से। ए कह रहा है, ए जो बाकी बचा कुछ हिस्सा था, बाकी बचा कुछ हिस्सा है, उसमें ए कह रहा है कि मैं लूँगा अपना हिस्सा पुराना 3 मतलब ये कि इन तीनों को जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब टोटल कितना है 6, तो 3/6। ए कह रहा है ए कि इसका मैं 3/6 लूँगा, मतलब 3/6 हिस्सा लूँगा मैं, इसका लूँगा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका? 5/6 का। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद बी कह रहा है मैं 2/6 लूँगा, मैं 2/6 लूँगा, किसका लूँगा? इसका 5/6 का। सी कह रहा है मैं 1/6 लूँगा, 1/6 लूँगा, किसका लूँगा? इस वाले 5/6 का लूँगा। डी कह रहा है मैं 1/6 से के लिए आया था, तो मैं 1/6 लूँगा, किसका लूँगा? इसका। तेरा रैप्टा मारूंगा, ठीक है ना, रैप्टा इसका। अगर इस पर तूने नज़र मारी तो मतलब इस पूरे हाथ में तू अपना हिस्सा लेके अलग हो गया है और कह रहा है कि मैं 1/6 लूँगा इसका। अरे तू ले तो चुका है, फिर दोबारा कैसे हाथ इस पर कैसे नज़र मार रहा है? तो इस पर नज़र मार नहीं सकता। कह रहा है ओके, इस पर कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेशो। तो आप इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों। 5 दिया 15/6 6 36, 5 2 10 डिवाइड बाई 6 6 36, 5 1 5 6 6 36। अब दोस्तों एक बात मेरे हमेशा याद रखना, 36 36 36। बेबी को बेस पसंद है, यहाँ पर बेस पसंद नहीं है भैया, यहाँ पर 36 पसंद है बेबी को। बेबी कौन है सर? अरे सर बेबी ये रही ना बेबी। सर बेबी का नाम क्या था? सीता। क्या था बेबी का नाम? सीता। तो सीता को बेस पसंद है, 36 का बेस पसंद है। तो 36 की छाती, इसकी पता नहीं कितने की छाती थी बेचारे की, घुसा घुसा के कर देगी कम। 36 36 36, इसको भी 36 बनाओ। ये तो 6 है सर, 36 बनाओ ना। कैसे करें सर, कैसे करें? ऊपर नीचे करें। अरे सर क्या ऊपर नीचे कर रहे हो आप? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ऐसा कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ कि 36 बन जाए? सर 6 से कर दो, 6 से ऊपर, 6 से नीचे कर दो, तो 6 6 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 कम 6 और 6 6 36। तो दोस्तों जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आएगा दोस्तों, वो आएगा 15 10 5 6, 15 10 5 6। लेकिन दोस्तों कंजूसी नहीं करूँगा दोस्तों, इस बार कंजूसी नहीं करूँगा। इस लाइन को फिलहाल के लिए यहाँ छोड़ो क्योंकि पेज खत्म हो गया ना। मैं एक लाइन लिखाऊंगा आपको, लाइन लिखाऊंगा, लिखो 10, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B, C एंड D विल बी, बस ये लिख देना, दैट इज, ठीक है ना। ये लिख के आप लिख देना 15 10 5 6। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको करके दिखाना है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। दोस्तों ये रहा हमारा पहला केस, ये रहा हमारा पहला केस। तो पहले केस का दोस्तों पहला ही एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कल कराऊंगा आपको पार्ट नंबर 3 में हमारा सेकंड केस, जिसके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। सर क्या बात है सर, आज होमवर्क दोगे? यस, आज मैं होमवर्क दूंगा। तो होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, बुक के क्वेश्चन हैं, इलस्ट्रेशन करेंगे उसके प्रैक्टिकल के। बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कब तक कराऊंगा? चलो भैया कराने तो पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। सर क्वेश्चन आप बनाते किस तरीके से हो? अब देखते जाओ, मैं बनाऊंगा। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted to the partnership for 1/4 share of future profits. Calculate the new profit sharing ratio. मतलब A B पार्टनर है, 5-3 में बांटा करते थे। C आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए और कह रहा है न्यू रेशो निकालो। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। पहले A और B पार्टनर थे जिनका रेशो था पहले 5:3, इसे बोलते हैं ओल्ड रेशो, ठीक है ना, 5:3। तो हमारे बिजनेस के अंदर कौन आ रहा है? हमारे C आ रहा है, ठीक है ना। और चिल्ला के बोल रहा है मैं लूँगा 1/4 हिस्सा, इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला केस। निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। निकाल दोगे? ये सर हम निकाल देंगे। सर एक क्वेश्चन और दे दो, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, लिखो। A और B पार्टनर हैं, ठीक है ना। रेशो है 21:9, 21:9 और हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं C आ रहे हैं, कितने हिस्से के लिए आ रहे हैं? 9/21 के लिए आ रहे हैं। तो निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन तो सेम ही है कि बस इसमें C 1/4 के लिए आ रहा है, इसमें C 9/21 के लिए आ रहा है। इसमें दिक्कत ये है, थोड़ा सा पहले बता देता हूँ आप लोगों को, ये 21 और जो 9 है ना, ये दोस्तों ये अपने आप में और कट सकता है। आप इसको और काट सकते हो, जैसे कि 21 और 9 है तो आप इसको काटो, 3 3 9 3 7 21,
तो 7:3 हमारा जो रेशियो है ना 7:3 हो जाएगा। अब आप लोग अगर 7:3 से करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन काफ़ी सरल होने वाली है, काफ़ी ईजी होने वाली है। और अगर आप 21 और 9 से करोगे ना तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो बस इसमें सीखने वाली बात यही थी और कुछ नहीं था, तो आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों इन दोनों का आंसर मुझे कौन व्हाट्सएप करता है। अगर जो व्हाट्सएप करेगा तो मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा, मेरे पास क्या गिफ्ट है वो मुझे पता रहती है। जो मेरे होमवर्क को रिप्लाई करके मैं व्हाट्सएप करता है ना, उनके लिए कुछ गिफ्ट होते हैं स्पेशल। वो क्या गिफ्ट है आपको मैं तभी बताऊँगा। आप कह देना जैसे आप होमवर्क सेंड करोगे, सर आपने कुछ गिफ्ट देने की बात करी थी, तो वो गिफ्ट क्या होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बस आपको फिलहाल इन दोनों क्वेश्चनों को करना है। ये 2 क्वेश्चन हमारे इस वाले टॉपिक से लिंक करते हैं। बाकी अगर मैं और क्वेश्चन देना चाहूँ तो फिर हमारे इस टॉपिक से लिंक करते हैं नहीं, इस वाले टॉपिक से ना यही 2 क्वेश्चन लिंक करते हैं बस। फिर ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा वो सेकंड टॉपिक का आता है। बाकी थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जाते हैं पीछे, तो आप इसमें देखोगे ना तो आपके एडिशनल क्वेश्चन होते हैं। कहाँ हैं, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, ये रहे हम, ये रहे हम, ओके। ये भी सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकते हैं 87 क्वेश्चन। अगर आप लोग करना चाहो तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, बस खुद से पढ़ना सीखो, ठीक है। ABC पार्टनर हैं, रेशो था 4:3:2 और डी आ रहा है 1/3 हिस्से के लिए, कर लोगे ना। यस सर, क्या क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, आप बस ये निकाला न्यू रेशो। एक आप ये भी कर लेना, ABC पार्टनर है 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा दे रखा है और डी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए, इसको कर लोगे ना। यस सर कर लेंगे। ABC पार्टनर है 6/14, 5/14, 3/14 आपको रेशो दे रखा है, 6-5-4 दे रखा है, 6-5-3 दे रखा है, दैट सेट। ये 6 और 5 कितने होते हैं, 11 और 3 14, ठीक है। 14 से कोई मतलब नहीं है, 6-5-3 रेशो दे रखा है। डी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है 1/8 हिस्से के लिए आ रहा है। तो बस ये 3 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं। आप चाहो तो इन तीनों को कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई और क्वेश्चन नहीं करना है फ़िलहाल के लिए, बाकी अलग अलग टॉपिक से आ जाएंगे वो। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क HW, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 के साथ, जिसमें आपको ये जो हमारा जो टॉपिक सेकंड है ना ये करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन और दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप ये नहीं कर पा रहे हो, मान लो ये क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में दिए नहीं कर पा रहे हो, मुझे बता देना, आपको मैं आंसर बनाकर यूट्यूब पर डाल दूँगा या आपको कॉल करके समझा भी दूँगा। चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ। अगर आपको इनके नोट्स ही मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, आपको मैं नोट्स अवेलेबल करा दूँगा।